हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि राइटर जो होता है उसे रोल्ट ऑफ ब्रेस के अंदर, जो रोल्ट ऑफ ब्रेस पे कबाड़ की दुकान से लेकर के आता है, उस रोल्ट ऑफ ब्रेस के अंदर उसे एक लेटर मिलता है। जो लेटर जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया होता है। इसे जिम मैकफर्सन द्वारा अपनी वाइफ मिसेज जिम मैकफर्सन को लिखा गया था। 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा गया था। इस पार्ट में हम देखेंगे कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, किस विषय में ये लेटर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी। कॉनी यहाँ पर कहा गया है मिसेज जिम मैकफर्सन को। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब है बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होकर। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, में बहुत प्रसन्नचित मन से तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन, कुछ अद्भुत घटित हुआ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट, जिसके बारे में मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। एट वंस, एक बार। यानी कि जिसके बारे में मैं तुम्हें एक बार जरूर बताना चाहूंगा। वी ऑल आर स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। कल सुबह, क्रिसमस की सुबह, हम सब अपने बंकर्स में खड़े हुए थे। ट्रेंचेज मीन्स होता है बंकर्स, जिनमें छुप करके सोल्जर्स अपने इनेमी सोल्जर्स के ऊपर आक्रमण करते हैं। एक गड्ढे टाइप के होते हैं जिनमें सोल्जर्स छुपते हैं, ट्रेंचेज, बंकर्स, ठीक है। It was crisp and quiet all about. चारों तरफ बहुत ही कड़क और शांत वातावरण था, यानी कि ये जगह कड़क थी और बहुत ज्यादा शांत थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग, एक इतनी सुंदर सुबह थी। एज आई हैव एवर सीन, जितनी की पहले मैंने कभी देखी होगी, यानी कि इतनी सुंदर सुबह थी जितनी सुंदर मैंने पहले कभी किसी सुबह को नहीं देखा। एज कोल्ड, इतनी ठंडी थी। एंड फ्रॉस्टी, और जमा देने वाली थी, ठंड के कारण जमा देने वाली थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितना कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं ये बता सकने में समर्थ होता। दैट वी बिगेन इट, कि इसे हमने प्रारंभ किया था। वट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से इज दैट दैट वी बिगेन इट। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई, आई एम ashamed टू से, मैं तुम्हें बताने में शर्मिंदा हूँ। इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि इसे फ्रिट्ज थे जिन्होंने इसे प्रारंभ किया था। फ्रिट्ज जर्मन सैनिकों का नाम, यानी कि जर्मन सैनिकों को यहाँ पर फ्रिट्ज कहा गया है। आगे देखते हैं। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। हमारे सामने वाले जो बंकर्स थे उनमें से प्रथम हम में से किसी एक ने देखा कि एक सफेद रंग का झंडा लहरा रहा है। देन दे वर फॉलिंग आउट ऑफ अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मतलब है मानव रहित क्षेत्र, जहां पर मानव नहीं थे। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, फिर उन्होंने हमें पुकारा। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, दूसरी तरफ, उस मानव रहित क्षेत्र के दूसरी तरफ से फिर उन्होंने हमें पुकारा। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई। यानी कि देखिए, जिन नो मैंस लैंड है, नो मैन और लैंड, ठीक है, एनएल, एनएमएल, नो मैंस लैंड है, ये मानव रहित क्षेत्र है ये। और यहाँ पे है फ्रिज, ठीक है, और यहाँ है टॉमी, ठीक है। यहाँ टॉमी जो कहा गया है वो कहा गया है ब्रिटिश सैनिकों को, और फ्रिज जो कहा गया है वो कहा गया है जर्मन सैनिकों को। तो जो जर्मन सैनिक थे वो इस तरफ थे, और टॉमी जो सैनिक थे वो इस तरफ थे, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, दोनों इनेमी थे। और ये जो नो मैंस लैंड है, यहाँ इससे एक इस साइड था तो एक इस साइड था। तो इन फ्रेंच सैनिकों ने, यानी कि इन जर्मन सैनिकों ने इस नो मैंस लैंड की दूसरी तरफ से इन्हें पुकारा और कहा कि क्रिसमस की बधाई,
टॉमी क्रिसमस की बधाई। वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, यानी कि ये सब देख करके हम लोग क्या थे, हैरान थे। When we had got over the surprise, जब हम हैरानी से बाहर निकले, some of us shouted back, तो हम में से ही कुछ चिल्लाए, same to you Fritz, जर्मन सैनिकों आप लोगों को भी बधाई, same to you आप लोगों को भी बधाई। I thought that would be that, मैंने सोचा कि ये सब यहीं तक रहेगा। We all did, और जो अन्य लोग थे उन्होंने भी यही सोचा था। But then suddenly one of them was up there in his greatcoat and waving a white flag. What then suddenly, फिर अचानक से one of them was up there, उनमें से एक सैनिक खड़ा हुआ, in his great coat, अपने सलेटी कलर के ग्रेट कोट में यानी कि बड़े कोट में, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वह एक सफेद रंग का झंडा लहराने लगा। डोंट शूट लेड्ज, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शॉटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फिट्ज अप ऑन द परपेट, परपेट कहते हैं जैसे ये लोग किसमें छुपे हुए थे, यानी कि ये सब के सब जो टॉमी सैनिक थे ये भी बंकर्स में खड़े हुए थे, और फ्रिट्ज जो थे वो भी अपने अपने बंकर्स में थे। तो बंकर्स की जो, जैसे ये बंकर्स हैं, ठीक है, ये बंकर्स है और इनमें ये छुपे हुए हैं सैनिक, और जो ये जो है किनारा जो है इसका, ये मुंडेर है, यानी कि परपेट्स मीन्स होता है मुंडेर। जैसे अपन के जो मकान होते हैं उनके ऊपर की जो चार दीवारी होती है छोटी छोटी सी, उसको कहते हैं परपेट, ठीक है। तो परपेट पर देखिए, देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन परपेट, फिर दूसरा सैनिक परपेट पर आया, एंड अनदर, और फिर और दूसरा सैनिक परपेट पर आया, यानी कि वो एक एक करके मुंडेर पर आने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सैनिकों से कहा। इट्स ए ट्रिक, यह एक चाल है। वट इट वाज नॉट, लेकिन यह एक चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, उन जर्मन सैनिकों में से एक अपने सर पर बोतल हिलाते हुए, इट इज क्रिसमस डे, कहता है कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स एक जर्मन शराब का नाम है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास शराब है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मसालेदार गोश्त है, मसालेदार गोश्त यानी कि कबाब है। वी हैव सॉसेज, सॉसेज हमारे पास कबाब है। वी मीट यू, हम मिल सकते हैं। यस, हाँ। वाई दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। वाई दिस टाइम, इस समय तक, देयर वर डजन ऑफ देम, उनमें से दर्जनों सैनिक, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ चुके थे। अक्रॉस नो मैन्स लैंड, उस मानव रहित क्षेत्र को पार करके, यानी वो कह रहा है, जिम कह रहा है कि इस समय तक उन जर्मन सैनिकों में दर्जनों सैनिक उस मानव रहित क्षेत्र को पार करके हमारी तरफ बढ़ चुके थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास, किसी के भी पास में कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट ऑफ, और हम में से लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो पहला व्यक्ति था जो खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, और उसने कहा कि कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें रोकने वाला वहां कोई नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, मैं मानता था कि मुझे उन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई यह है, दैट की इट नेवर इवन एक्यूड टू मी, मुझे ऐसा सूझा ही नहीं, आई शुड, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी, मैं देख सकता था कि सभी सैनिक उनकी सीमा की तरफ से और हमारी सीमा की तरफ से, दोनों ही सीमाओं की तरफ से, मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, और जो ग्रे कोट्स थे, जो स्लेटी कोट थे, वो खाकी कोटों से बीचों बीच आकर के मिल गए। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था।
आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द बार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, आप कल्पना नहीं कर सकती प्रिय कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर, जैसे ही मैंने उस जर्मन अधिकारी की आंखों में देखा तो उस समय मेरी जो फीलिंग्स थी उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती प्रिय कॉनी। हु अप्रोच्ड मी, वह मेरे पास आया। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने हाथ बढ़ाया। हैंड्स बॉल को ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने वार्मली मीन्स होता है स्नेह से, ग्रिपिंग मीन्स पकड़ते हुए, होल्डिंग थामे हुए, उसने स्नेह के साथ मेरे हाथ को पकड़ के थामे हुए कहा कि हैंस वॉल्फ, की मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। आई एम फ्रॉम डसलफोर्ट, मैं डसलफोर्ट से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा एक वो जगह होती है जहाँ पर सभी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाया जाता है। तो वो कहता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट में मैं एक स्कूल टीचर हूँ, एक विद्यालयी अध्यापक हूँ। डॉर्सेट, इस्माइल वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने मेरी शराब और उसके मजेदार कबाब को एक दूसरे के बीच में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कौनी और कौनी हमने बातें की। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग सटीक अंग्रेजी बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन यह उजागर हो गया कि उसने कभी डॉर्सेट में अपने कदम ही नहीं रखे थे। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वह कभी इंग्लैंड नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, वह जितना भी कुछ इंग्लैंड के बारे में जानता था फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने वह सब कुछ स्कूल से और अंग्रेजी की किताबें पढ़ करके सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो पसंदीदा राइटर था, पसंदीदा लेखक था, वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक को, और उसकी जो पसंदीदा पुस्तक थी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, वो थी फार फ्रॉम द, ये पुस्तक का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, वो पुस्तक थी, उसकी पसंदीदा पुस्तक थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन द नो मैंस लैंड, अतः हमने बाहर उस मानव रहित क्षेत्र में, वी टॉक्ड ऑफ बात सेवा, हमने बात सेवा के बारे में बातें की। एंड गैब्रियल ओक, और हमने गैब्रियल ओक के बारे में बातें की। एंड एंड सर्जिएंट ट्रॉय, और सर्जिएंट ट्रॉय के बारे में बातें की। एंड डॉर्सेट, और डॉर्सेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, उसके एक पत्नी थी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जिसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, एज आई लुक्ड अबाउट मी, जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, वहां प्रत्येक जगह हडल्स, हडल्स बोलते हैं आदमियों के झुंड थे, यानी खाकी और ग्रे पहने हुए वहां पर सैनिकों के चारों तरफ झुंड थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, चारों तरफ कहाँ पर, उस पर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे मानव रहित उस क्षेत्र पर, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, यानी वो जो झुंडों में क्या कर रहे थे, स्मोकिंग धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग शराब पी रहे थे, ईटिंग और खा रहे थे। हेंस वॉल्फ एंड आई शेयर वॉट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी, कॉनी
तुम्हारा जो शानदार क्रिसमस का केक बचा हुआ था वो मैंने और हैंस वोल्फ ने एक दूसरे के बीच में बांटा। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। ही थॉट उनका मानना था द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, यानी कि अब तक उन्होंने जितने भी मार्जिपन टेस्ट किए थे उनमें से इस केक का जो मार्जिपन था वो सबसे बढ़िया था, सबसे शानदार था। मार्जिपन होता है शक्कर, बादाम और अंडे का एक पेस्ट सा बनता है, केक में यूज होता है, खाने का होता है। तो जो मार्जिपन था वह हेंस वोल्फ को सबसे बढ़िया मार्जिपन लगा था अब तक उसने जितने भी मार्जिपन खाए थे उनमें। वी आई एग्रीड, मैं सहमत था, यानी मैं उनकी इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक चीज के बारे में सहमत थे। एंड ही वाज माई एनिमी, जबकि वह मेरा क्या था, शत्रु था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कभी भी इस तरीके की क्रिसमस पार्टी नहीं हुई होगी। कौन ही, यानी वो कह रहा है, जिम मैकफर्सन कह रहा है उस लेटर में कि कभी भी इस तरीके की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई होगी। कौन ही,